आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो देश में बढ़ा है इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज। बीते साल बम्पर बिक्री 365 दिन में बिक गई है लाखों गाड़ियां। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बीते साल जो है 2023 में जो है सालाना आधार पर 49.25% बढ़कर जो है 15,29,000 इकाई हो गई। वही वाहन डीलर संघों के महासंघ जो है फाडा, उन्होंने मंगलवार को जानकारी यहाँ पर दी है। आंकड़ों के अनुसार ईवी उद्योग ने जो है 2022 में कुल 10,25,000 वाहन बेचे थे। 2023 में जो है 15,29,947 वाहन जो है बेचे हैं। वही इसमें दोपहिया वाहनों में सबसे ज्यादा जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में जो है 36% जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि 2030 तक जो है सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री होने की उम्मीद यहाँ पर जताई थी। उन्होंने अनुमान जताते हुए कहा है कि इससे करीब 5 करोड़ नौकरियां जो है पैदा होगी। और वाहन के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो है 34,54,000 अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पहले से ही जो है पंजीकृत है। वही सरकार ने मौजूदा प्रदूषण को फैलाने वाले वाहनों को हाइब्रिड और पूरी तरह से यहाँ पर ईवी में बदलने की अनुमति दे दी है। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसके लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का इरादा सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक में तेजी से ईवी को बढ़ावा देना है। बता दें आपको कि देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें इन वाहनों पर सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जो है माफ कर रही है। वह उत्तर प्रदेश में जो लोग नए वाहन खरीद रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन जमा नहीं कराना होगा और जो पहले जमा करा चुके उन्हें सरकार जो है रकम जो है वापस कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है यूपीआई पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, यूपीआई के जरिए अब स्कैमर्स ने निकाल दिया है यूपीआई पेमेंट को लेकर नया फ्रॉड का तरीका। देश भर में डिजिटल पेमेंट का सिलसिला काफी तेजी से चल रहा है। इसी रेस में जो है यूपीआई भी है, जो देश भर में काफी यहाँ पर पसंदीदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पर बन गया है। इसका इस्तेमाल देश में कोने कोने और गली गली में जो है हो रहा है। लेकिन एक समस्या है कि यूपीआई जितने तेजी से साथ पॉपुलर हो रहा है उतने से जुड़े स्कैम जो है बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि स्कैम को रोकने के लिए एनपीसीआई एक कैंपेन जो है उनको शुरू करना पड़ा। ये स्कैम जो है विशेष रूप से टेक्नोलॉजी से कम परिचित लोगों को निशाना बनाकर उनसे हजारों रुपए लूट रहा है। अगर आप भी इसका शिकार हो चुके हैं तो अभी तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। दरअसल बात यह है कि एक महिला के साथ ही स्कैम होने से यहाँ पर बचा। दरअसल महिला ने स्कैमर के फ्रॉड करने की प्लानिंग को पूरी तरह से यहाँ पर कर दिखाया। दरअसल ये स्कैमर है, उसने महिला को कॉल किया और कहा कि आपके पिता के एलआईसी मनी में उनके गूगल पे अकाउंट के यहाँ पर मतलब जो एलआईसी का मनी जो है वो उनके गूगल पे में ट्रांसफर करना है। वह स्कैमर ने कहा कि वह 2 गूगल पे लेन देन के माध्यम से जो है 25,000 भेजेगा। इसके बाद जो उन्हें 50,000 रुपये गलत यहाँ पर ट्रांसफर का एक मैसेज मिला, जिसे साफ अंदाजा लगा जा सकता कि ये फेक मैसेज है। इसी के बाद वो जो है समझ गई और उसके साथ जो है वो फ्रॉड कर रही थी। यानी मतलब इसके बाद वो महिलाएं जो है समझ गई और उसने यहाँ पर कहा कि फेक मैसेज के बाद वो समझ गई और उनके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। बता दें क्योंकि इन फ्रॉड का तेजी से यहाँ पर चलन देश भर में बढ़ा है। वही कई फेक यूपीआई ऐप भी आ गए हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर से कई ऐप्स है जो फर्जी और उन्हें डाउनलोड करने के बाद आपके अकाउंट पे पैसे जो है गायब हो जाएंगे। प्ले स्टोर पर उपलब्ध कुछ ऐप्स से आसानी से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट क्रिएट यहाँ पर किया जा सकता है। तो आप भी जो है अगर यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है सावधान रहना चाहिए। ऐसे स्कैमर से बचने का आपको यहाँ पर तरीका आना चाहिए। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो सीबीएसई बोर्ड का बड़ा ऐलान। देखिए, अब 22 भाषाओं में होगी पढ़ाई। सीबीएसई बोर्ड में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो फिर अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहा। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बच्चों के लिए अब एक बड़ा फैसला लिया गया, जिससे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल सीबीएसई शिक्षा मंत्रालय की तरफ से चौंकाने वाला फैसला लिया गया। दरअसल सीबीएसई बोर्ड अब तक 2 भाषा यानी अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ाई इसमें होती थी, लेकिन अब जो है अब देश की जो 22 भारतीय भाषाओं जो है इसमें पढ़ाई होगी। इसके बाद अब अपनी स्थानीय भाषा में आराम से पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। सीबीएसई बोर्ड ने इसके लिए जो है यहाँ पर प्रेस रिलीज जो है वो कर दी। इससे जानने के लिए आपको जो है यहाँ पर पूरी खबर यहाँ पर देखनी होगी। दरअसल सीबीएसई बोर्ड स्कूल शिक्षा साक्षरता सचिव जो है संजय कुमार ने बड़ी जानकारी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभूमि में भाषा जो है उसमें पढ़ाया जाना जरूरी है। इसलिए बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है।
दरअसल एनसीईआरटी जो है वो हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ 22 भाषाओं में किताबें छापने का दिशा निर्देशों को दिया गया है। वह स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव के मुताबिक एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस 22 भाषाओं में रहेगा। ये भाषाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 8 में यहाँ पर है। इस बीच संजय कुमार ने कहा है कि बच्चे बोर्ड की परीक्षा में भी इन भाषाओं में यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में इन भाषाओं में देने के लिए काम कर सकते हैं।